बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाउ आर यू ऑल बेटा? आई होप यू ऑल आर फाइन। टुडे आई एम गोइंग टू डिलीवर योर 10th lecture of English. Okay, the topic of this lecture is book side activities. From notebook side we have completed our all activities and now we are going to start our book side activities. The date is June 4, 2021 and today the day is Friday. बेटा आप लोगों ने नोटबुक साइड से तकरीबन सारा वर्क कंप्लीट कर लिया है। हमने नोटबुक साइड में जो चीज़ें की हैं वो मैं आपको एक बार दोबारा से रिपीट कर रही हूँ। अगर आप में से किसी ने नहीं राइट किया हुआ तो वो काइंडली अपना वर्क यूट्यूब से लेके लेक्चर और वर्क कंप्लीट कर ले। हमने फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल एप्लीकेशंस की थी, उसके बाद हमने यूनिट नंबर 1 स्टार्ट कर दिया था। उसमें वर्ड्स मीनिंग थे, पैराग्राफ था, क्वेश्चन आंसर्स थे, वर्ड अपोजिट्स थे, वर्ड सेंटेंसेस थे, ठीक है। और ये सारी चीज़ें हमने नोटबुक साइड से की थी। आज हमने बुक साइड वर्क स्टार्ट करना है। बुक्स जो हैं आपकी मैक्सिमम सब बच्चों के पास बुक्स आ गई होंगी, अब तक तो आपने कंप्लीट कर ली होंगी। ओपन योर बुक्स एट पेज नंबर 3। पेज नंबर 3, एक्टिविटी नंबर 1। एक्टिविटी नंबर 1, मैच द कॉलम्स टू मेक करेक्ट सेंटेंसेस। ओके, मैच द कॉलम टू मेक करेक्ट सेंटेंसेस। हमने अब ये सॉल्व करना है। ओके फॉर क्लास बेटा, ये हमारे पास एक्टिविटी नंबर 1 है एट पेज नंबर 3। एक्टिविटी नंबर 1, मैच द कॉलम्स टू मेक करेक्ट सेंटेंसेस। यहाँ पे हमारे पास कॉलम ए है एंड कॉलम बी है, ठीक है। कॉलम ए की स्टेटमेंट को रीड करेंगे, हम देखेंगे कि कॉलम बी में कौन सी स्टेटमेंट है जो उससे मैच कर रही है और हमारा सेंटेंस वहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। टेक आउट योर पेंसिल्स एंड स्केल्स ऑल्सो and keep it in your mind. Don't use pen, pointer, ballpoint on your book. Just use lead pencil. lead pencil के अलावा बेटा आपने कुछ भी बुक पे यूज़ नहीं करना, बुक को गंदा नहीं करना है। Only use पेंसिल, ठीक है। बुशरा टेलीफोन। अब इसमें देखें, फर्स्ट हमने रीड किया बुशरा टेलीफोन, बास्केटबॉल प्रैक्टिस एट स्कूल, मून इज साइटेड, समिया द इस्लामिक सेंटर। बुशरा टेलीफोन समिया, हमने इसको इससे मैच करना है। बुशरा टेलीफोन समिया। अब देखें यहाँ पे हमारे पास स्टेटमेंट में ही मैच है, मैच गिवन है। क्या गिवन है? मैच। अब हमने इसीलिए इसको मैच किया। समटाइम्स आप कुछ लोग इस तरह करते हैं कि अगर नंबर 1 है तो उसके आगे सी राइट कर दिया कि हमने नंबर 1 को सी से मैच किए, लेकिन ऐसा नहीं करना। हमने ऊपर अपना कमांड देखना है कि क्वेश्चन कमांड क्या है। क्वेश्चन में है मैच, तो इसीलिए हमने इसको इससे मैच किया है। बुशरा टेलीफोन समिया। मार्जिन लाइन देखें, जो आप मैचिंग लाइन है आपकी उसको सीधा सीधा लगाएं, बिल्कुल स्ट्रेट आप मैच करें। कोशिश करें कि आपका जो लाइन है वो टेढ़ी ना हो, स्केल से लगाएं। बुशरा टेलीफोन समिया। द ईद सेलिब्रेशंस आर हेल्ड इन द। सेकंड क्या है? द ईद सेलिब्रेशंस आर हेल्ड इन द। पाकिस्तान में हम ईद सेलिब्रेशंस कहाँ करते हैं? अपने घर में करते हैं, ठीक है। कभी कभी घूमने के लिए हम पार्क चले जाते हैं या आपस में रिलेटिव्स में एक दूसरे के घर आते हैं, ऐसे है ना। लेकिन यहाँ पे कनाडा में हमने क्या रीड किया था? द ईद सेलिब्रेशंस आर हेल्ड इन द इस्लामिक सेंटर। इस्लामिक सेंटर कहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं? इस्लामिक सेंटर में। थर्ड क्या है? हौला एंड ईमान हैव बास्केटबॉल प्रैक्टिस एट स्कूल। हौला एंड ईमान हैव बास्केटबॉल प्रैक्टिस एट स्कूल। फोर्थ, देयर विल बी अ 1 डिश पार्टी एट द
इस्लामिक सेंटर, डी के साथ इसको मैच करना है, इस्लामिक सेंटर। अब इस्लामिक सेंटर के साथ हमने 2 को मैच किया है क्योंकि द ईद सेलिब्रेशंस आर हेल्ड इन द इस्लामिक सेंटर, देयर विल बी अ 1 डिश पार्टी एट द इस्लामिक सेंटर। तो इस्लामिक सेंटर के साथ हमारी 2 स्टेटमेंट्स जो हैं वो मैच हो गई हैं, कंप्लीट हो गई हैं। 5th है ईद विल बी सेलिब्रेटेड इफ़ द मून इज साइटेड, ईद मनाई जाएगी अगर चांद नज़र आया, ठीक है। ईद विल बी सेलिब्रेटेड इफ़ द मून इज साइटेड। हम लोग भी ईद का वेट करते हैं ना, चांद का। जब ईद का हम वेट कर रहे होते हैं तो उसमें क्या होता है, अगर चांद नज़र आ गया तो हम ईद सेलिब्रेट करते हैं, अदरवाइज़ फिर एक और रोज़ा रख लेते हैं, उसके नेक्स्ट डे फिर हम ईद सेलिब्रेट करते हैं, ऐसा होता है ना। अगेन देखें, बुशरा टेलीफोन समिया द ईद सेलिब्रेशंस आर हेल्ड इन द इस्लामिक सेंटर, Khola and Iman have basketball practice at school. There will be a 1 dish party at the Islamic Center. Eid will be celebrated if the moon is sighted. Done for class? Do your work neat and clean. Now come on at page number 4, activity number 2. Page number 4, activity number 2. बेटा एक्टिविटी नंबर 2 देखें, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। हमारे पास ये ब्लैंक्स हैं, हमें इनको फिल करना है, ठीक है। कुछ स्टेटमेंट्स जो हैं उनको इनकम्प्लीटेड छोड़ा गया है यहाँ पे। अब हम देखेंगे कि वहाँ पे क्या वर्ड लगाने से वो सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। फर्स्ट है बुशरा एंड समिया आर डैश, बुशरा एंड समिया आर डैश फ्रेंड्स। फ्रेंड्स का एफ स्मॉल होगा क्योंकि ये हमारा एक सेंटेंस जा रहा है, यहाँ पे कोई फुल स्टॉप नहीं है और ना ही द वर्ड फ्रेंड जो है वो प्रॉपर नाउन है, ठीक है। बुशरा एंड समिया आर फ्रेंड्स। राइट विद पेंसिल, FRIENDS फ्रेंड्स। सेकेंड, इट विल बी ईद उल फित्र इफ द मून इज साइटेड। It will be Eid ul Fitr if the moon is sighted. यही हमने मैचिंग कॉलम में भी किया था ना अभी। It will be Eid ul Fitr if the moon is sighted. The Muslims wear their dash dresses on Eid, traditional dresses. Traditional dresses. The Muslims wear their dash dresses on Eid, traditional dresses. यहाँ पे आपको इस तरह भी आ सकता है, जब पेपर में आएगा मुस्लिम्स वेयर देयर डैश ड्रेसेस पहले से राइट किया हुआ होगा, ठीक है। सफ मीन्स स्टैंडिंग इन स्ट्रेट रोज। Saf means standing in straight rows. After prayers, dash are distributed sweets.
स्वीट्स किसे कहते हैं? मिठाई को, ठीक है। आफ्टर प्रेयर स्वीट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड। ईद उल फित्र इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ शवाल, SHAWAL, शवाल। शवाल का S कैपिटल होगा। बेटा अगर आपके पास आए ईद उल फित्र इज सेलिब्रेटेड इन दी मंथ ऑफ, तो आपने शवाल राइट करना है। अगर आए आफ्टर दी मंथ ऑफ, तो आपने यहाँ पे रमज़ान राइट करना है। आपने इस चीज़ को अच्छी तरह से देखना है कि आपके पास इन दी मंथ ऑफ आया है या फिर आफ्टर दी मंथ ऑफ। ईद उल फित्र इज सेलिब्रेटेड इन दी मंथ ऑफ शवाल। ओके, अगेन मैं एक बार रीड करती हूँ। बुशरा एंड समिया आर फ्रेंड्स। इट विल बी ईद उल फित्र इफ द मून इज साइटेड। द मुस्लिम्स वेयर देयर डैश ड्रेसेस ऑन ईद, ट्रेडिशनल ड्रेसेस। सफ मीन्स स्टैंडिंग इन स्ट्रेट रोज। आफ्टर प्रेयर्स स्वीट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड। ईद उल फित्र इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ शवाल। ओके, now we are going to solve our third activity and come on at page number 10. Page number 10. पेज नंबर 9 पे जो एक्टिविटी है हमारी वर्ड ऑपोजिट्स की, वो हमने नोटबुक पे नोट कर लिया। वर्ड ऑपोजिट थे, उसके साथ ही हमने वर्ड सेंटेंसेस मेक किए थे। वो नोटबुक साइड पे कर ली थी हमने, क्योंकि बुक साइड में इतनी स्पेस नहीं थी कि हम उसको वहाँ पे सॉल्व करते, इसीलिए हमने उसको नोटबुक साइड पे किया था। बेटा एक्टिविटी नंबर 3 हमारी है पेज नंबर 10 पे। सी पार्ट, मैच द मीनिंग्स ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजेस। ठीक है, सबसे पहले तो फ्रेज क्या होता है पता है आपको? फ्रेज किसे कहते हैं? ये जो है ना रश ऑफ, ऑफ एक वर्ड है, ठीक है। ऑफ क्या कहलाएगा? वर्ड कहलाएगा। लेकिन रश ऑफ जब दो वर्ड्स मिल जाएंगे तो ये फ्रेज कहलाएंगे। जैसे एग्जैक्टली द सेम है, इसमें हमें फुल कंप्लीट सेंटेंस की जो है फॉर्म नहीं मिल रही है, कुछ हमें पता नहीं चल रहा कि क्या एग्जैक्टली द सेम है, ठीक है। जिसमें हमें ना ही वो वर्ड हो एक हो और ना ही उसमें हमें कंप्लीट सेंटेंस का मीनिंग मिले, वो फ्रेज कहलाता है, ठीक है। जैसे मैं कहूँ इन द सी, इन द सी क्या है? इन द सी। लेकिन अगर मैं कहूँ द फिश आर स्विमिंग इन द सी, तो जो सेंटेंस है कंप्लीट उसमें द फिश आर स्विमिंग इन द सी और जो फ्रेज है वो है अकेला इन द सी। जैसे यहाँ पे है एग्जैक्टली द सेम, लीव क्विकली, स्टे अवे, ये फ्रेजेस कहलाएंगे। वेयर, एवरीवेयर, ये क्या कहलाएंगे? ये एक एक वर्ड कहलाएगा। यहाँ पे दिया हुआ है ना मीनिंग्स ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजेस और वर्ड्स। यहाँ पे वर्ड्स जो हैं बस वेयर है और एवरीवेयर है, बाकी जितने भी गिवन हैं वो हमारे पास फ्रेजेस हैं, ठीक है। रश ऑफ, लीव क्विकली, रश ऑफ, लीव क्विकली। कीप हिज हैंड्स ऑफ, स्टे अवे, दूर रहना। रश ऑफ, लीव क्विकली, जल्दी से छोड़ देना। कीप हिज हैंड्स ऑफ, स्टे अवे, दूर रहना। पुट ऑन, पहनना, वेयर, पुट ऑन, वेयर। लुक्ड एवरी बिट सिमिलर,
exactly the same. Looked every bit similar, exactly the same, बिल्कुल एक जैसा होना इसका है. Looked every bit similar, एक तरह का दिखना. exactly the same, सेम होना, बिल्कुल परफेक्ट होना, सेम होना. far and wide, everywhere, हर जगह. far and wide दूर दराज को कहते हैं और इसका मीनिंग जो है वो है everywhere. अगेन इसको रीड करें. rush off, leave quickly, keep his hands off, stay away, put on, wear, looked every bit similar, exactly the same, far and wide, everywhere. बेटा ऑन पेज नंबर 10 एक्टिविटी नंबर 4 fill in the blanks with suitable phrases from the above list. okay, mother's kitchen is always spick and span. साफ सुथरा, साफ और सुथरा, इसका मीनिंग ये है. मदर्स किचन, अम्मी का किचन, इज़ ऑलवेज, हमेशा क्या रहता है, स्पीक एंड स्पैन, साफ और सुथरा. कुछ वर्ड्स इस तरह होते हैं जिनको हम किसी एक वर्ड की ज़्यादा जब एक्सप्लेनेशन करते हैं तो उसके साथ एक और उसी तरह का सिमिलर वर्ड मैच कर देते हैं. ठीक है, स्पीक एंड स्पैन, साफ और सुथरा. हम इस तरह भी तो कह सकते थे मदर्स किचन इज़ ऑलवेज स्पीक, लेकिन हमने उस वर्ड की, उस सेंटेंस की एक्सप्लेनेशन थोड़ी ज़्यादा देनी है. फ्रेज़ के साथ हमने इसको करना है. स्पीक एक वर्ड हो जाता, स्पीक एंड स्पैन फ्रेज़ हो गया. ठीक है, हमने ऊपर भी तो यही राइट किया है ना, फ्रेजेस फ्रॉम द अबव लिस्ट. तो फ्रेज़ के साथ हमने इसको फिल करना है. मदर्स किचन इज़ ऑलवेज स्पीक एंड स्पैन. राइट योर वर्क नीट एंड क्लीन. शॉर्प योर पेंसिल्स इफ़ नीड. अगर आपकी पेंसिल्स का जो सिक्का है वो थोड़ा सा मोटा हो गया है तो आप उनको अगेन शॉर्प करके फिर राइट करें. ओके. बी पार्ट, द अनाउंसमेंट वॉज मेड इन आ डैश वॉइस, लाउड एंड क्लियर. लाउड एंड क्लियर. लाउड ऊंची, क्लियर वाजे. ठीक है, अनाउंसमेंट जो ऐलान था वो किस में किया गया, ऊंची और वाजे आवाज़ में किया गया. द अनाउंसमेंट वॉज मेड इन आ लाउड एंड क्लियर वॉइस. द बस गोज डैश द हाईवे फ्रॉम कराची टू हैदराबाद. द बस गोज फार एंड वाइड. दूर दराज के इलाकों में बस गई कराची से हैदराबाद, किस चीज़ के ज़रिए, हाईवे के ज़रिए. द बस गोज़ फार एंड वाइड. फार कहते हैं दूर, वाइड वसी, खुला, हर जगह जिसको. ठीक है, हमने इसका वही किया है ना मैचिंग कॉलम में, मीनिंग फार एंड वाइड, एवरीवेयर. तो बस हर जगह पे गई कराची से हैदराबाद हाईवे के ज़रिए. The bus goes far and wide the highway from Karachi to Hyderabad. I searched, मैंने ढूंढा, for my lost kitten, अपने बिल्ली के बच्चे को जो गुम हुआ था, in and out, अंदर और बाहर. in and out. I searched for my lost kitten in and out but could not find it, लेकिन उसको ना ढूंढ सकी. I searched, मैंने तलाश किया, for my lost kitten, अपनी गुम हुई बिल्ली के बच्चे को, in and out, अंदर और बाहर, but could not find it, लेकिन उसको ना ढूंढ सकी. फिफ्थ है वी मस्ट लुक डैश बिफोर क्रॉसिंग द रोड. हमें रोड क्रॉस करने से पहले कहाँ देखना चाहिए, राइट एंड लेफ्ट.
राइट एंड लेफ्ट, दाएं और बाएं देखना चाहिए। जब हम रोड क्रॉस करते हैं तो हमें कहाँ देखना चाहिए? राइट साइड पे भी देखना चाहिए और लेफ्ट साइड पे भी देखना चाहिए, ठीक है। वी मस्ट लुक राइट एंड लेफ्ट बिफोर क्रॉसिंग द रोड। ओके फॉर क्लास, आज हमने यहाँ तक इतनी एक्टिविटीज़ करनी थी, पेज नंबर 10 तक। नेक्स्ट एक्टिविटीज़ इंशाल्लाह हम फिर करेंगे। नाउ टेक आउट योर डायरीज। Write your diaries neat and clean. Do not write your diary with lead pencil. Now take out your pen and pointer. Okay? Unit number 1, activity number 1 to 4 learn. ओके, हमने 4 एक्टिविटीज़ की हैं, ये आपने अच्छी तरह से लर्न करनी है। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आपने मुझसे पूछ लेना व्हाट्सएप पे। ओके, अल्लाह हाफिज़।